नमस्कार भाइयों। तो भाइयों आज तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। तो देखिए इसमें जो पैटर्न रहेगा, क्षमता वाले प्रश्न इसमें कराए जाएंगे और वो MDH/W वाला फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग, वो आज सिखाते हैं कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। पहले क्षमता वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में MDH वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो पहले क्षमता वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं। 12 गाय 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं। 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएगी? तो भैया ये डायरेक्ट बन गया क्या, फार्मूला एक होता है, आपको भी पता मुझे भी पता है, MDH/W। इक्वल में भी होता है MDH/W। ठीक, लिखने वाले इसको बहुत कुछ लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं देखो, ये लिखते हैं कि इसको 1 1 कर देते हैं। ठीक, इसको कर देते हैं 2 ताकि बंदा कंफ्यूज ना हो, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चाहे इसको 2 रहने दो या सिर्फ ऐसे रहने दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है माइंड पे कि तुम अपना कैसा माइंड सेट किए हो। ठीक, तो चाहे इसको 1 रहने दो चाहे 2 रहने दो। अब डिपेंड ये करता है कि M में क्या रखना है, D में क्या रखना है, H में क्या रखना है। M फार होता है मैन, ठीक, D फार होते हैं डे, और H फार होता है आवर, ठीक, जिसको बोलते हैं घंटा। ठीक, और W फार होता है वर्क। ये चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं, ये सब खुद समझते हो यार आप लोग, वही सब इसमें होता है, मैन 1 मैन 2। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन ये होता है, मतलब रखना क्या होता है, जैसे मान लो कह दिया, इसमें क्वेश्चन में ही देखो क्या कह रहा है। जैसे मान लो कह दिया कि 12 गाय, तो गाय हो या आदमी हो, कैंडिडेट तो बात तो वही हुई। जैसे मान लो कह दिया 12 गाय, तो मैन की जगह पे रख देंगे, कहा भैया 12। ठीक, फिर गाय, फिर क्या करा, 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं। 7 दिनों में डे आ गया, घास कितनी खाती है भैया, 756 किलो। ठीक, इसके बराबर में क्या हमको लिखना है, ये MDH/W वाला वो दोबारा लिखना है। अभी इसमें भैया एक चीज़ और इंक्लूड होगी, फिर यहाँ पे W रहेगा, वर्क रहेगा जो। अब वर्क रहेगा क्या, ये चीज़ समझनी है। वर्क क्या रहेगा देखो, 756 किलो घास खाती हैं, या हम भैया कह दें कि ये 756 किलो घास खाती हैं, या हम कह दें कि 756 किलो दूध देती, काम ही तो कर रही हैं, या हम कहते हैं कि 756 किलो जो है इन पर बोझा लादा जाता है, बोझा ले जाती हैं, बात तो एक ही है। काम कितना हुआ, 756 हुआ। क्वेश्चन ये कर रहा था 12 गाय 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं, तो 10 दिनों में 15 गाय कितनी, तो 10 दिन भैया, दिन हमने लिख लिए, 15 गाय लिख ली, कितनी घास खाएंगी, यानी कि W2। चाहे इसको W2 लिख लो, चाहे इसको X लिख लो, जो भी तो डिपेंड करता हो। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, घंटा रहेगा, घंटा इन्होंने दिया नहीं था। ठीक, तो हम नहीं दिया, छोड़ दो उसको, बात खत्म, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। बस भैया इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। ठीक, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 12 7 84, चाहे 12 से इसको काट लो, चाहे 7 से काट लो, 12 7 84 ये हो गया हमारा, और आपका 84 हो गया या नहीं हो गया बताओ। 84 डायरेक्ट कट जाएगा, कैसे, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा। ठीक, ये कट गया डायरेक्ट 9 बार में। अब ये W1 इधर आएगा, तो ये 9 गुणे में इधर जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, W2 बराबर 10 गुणे 15 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो भैया जब ये लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, W2 बराबर 15 दहम 150, 150 गुणे 9। ठीक, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 15 8 120, 15 9 135 और 0 एक और, इतनी भैया घास खाएंगे। किलो में थी, कायम थी है, किलो थी भैया, तो इनको केजी लिख दो, क्वेश्चन खत्म। समझ में आई बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करवाते हैं, फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हल्के हल्के करा रहे हैं, फिर बताना है, एक एक्सरसाइज करा देंगे मिसलेनियस वाली, हाई क्वेश्चन उसमें, अभी हल्के हल्के करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो भैया फार्मूला क्या था हमारा, आपका MDH/W था, बराबर में यही था MDH/W। ठीक, तो इसमें कह रहा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। मैन कितने, 15, दिन कितने हैं भैया, 20 दिन हैं, घंटे कितने हैं, 8 घंटे हैं।
काम कितना है, एक काम को पूरा कर लेते हैं। बट्टे में लिखें चाहे एक चाहे ना लिखें, समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। बराबर इसके कंपेयर में क्या बोल रहा था देखो, तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने मैन, 20 मैन प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो 20 व्यक्ति कितने घंटे, घंटे पूछ रहा है भैया, घंटा हमारा कितना कितना भी हो, देखो क्वेश्चन के अगर 12 दिनों में कितने घंटे, घंटे पूछ रहा है, चाहे उसको घंटे को x मान लें, चाहे x मान लें, या सीधे घंटे के हावर लिखना चाहो, h लिखना चाहो उसके लिए तो h लिख लो। भाई यही पूछ रहा है, काम वही है, एक काम इधर भी एक काम इधर भी, इसको नहीं सिंप्लीफाई कर पाओगे? अरे आराम से कर लोगे भाई। देखो कैसे बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे हटा दें चाहे पढ़ा रहने दें। बराबर में है ये बात तो क्लियर और कट है कि बराबर में है तो आमने सामने की चीज़ें कट जाएंगी, बिल्कुल बात है क्लियर। भाई बराबर में है तो कट जाएगी, कैसे कट जाएंगी, इसको लाओगे इधर गुणे में, इसको लाओगे इधर गुणे में, बराबर हो जाएगा, या इसको बटे में ले आओगे h, वही बात हुई। देखो भाई कट जाएगा, कैसे, ऐसे कट जाएगा। ठीक, 20 से 20 कट गया, 8 बचा हमारा, 12 बचा। तो 8 को भैया हम काट दें 4 से 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से 15 और कट जाएगा 5 बार में। बचा क्या हमारा, 5 और 2 ही तो बचा, यानी कि ये जिसको हम 10 लिख सकते हैं, 5 गुना 10, 10 बराबर h। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 20 आदमी 12 दिन काम करके प्रतिदिन 10 घंटा काम करें तो वही काम पूरा कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, 10 घंटा आ जाएगा, बात खत्म। यही तो पूछ रहा था, बस आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो इसमें आंकड़े नहीं दिए हुए हैं, इसमें एक्स वाई दिए हुए हैं। ठीक, अब इसको दिमाग से समझना, 2 करवा दिए हैं इसीलिए ये करवा रहे हैं बाद में तीसरा। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य कर, x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर y दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा करेंगे। ऑप्शन बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हैं भैया इसमें। ठीक, ऑप्शन वजह से हो गए कन्फ्यूज, ऐसे तो लग रहा होगा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन देख रहे हो, क्वेश्चन देखो। अच्छा पहले फार्मूला पता ही है, MDH/W लिखे हैं कि ना लिखे? चलो लिखे दे रहे हैं भाई यार, MDH/W बराबर, इधर भी MDH/W, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको लिखना चाहते हो 2 या 3, जो डिपेंड फॉर यू। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य कर, x आदमी x घंटे कार्य कर, x आदमी है, गुणा लगा लो भैया, और x आदमी x घंटे काम कर रहे हैं, तो भैया इधर भी कुछ होगा, यहाँ पे गुणा, घंटे की जगह पर x लिख लो। ठीक, क्या कह रहा है, x घंटे कार्य कर, x यूनिट कार्य को x दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, x दिनों में करते हैं। कार्य कितना है, कितना यूनिट कार्य, x यूनिट कार्य। ये बात समझ में आई, x आदमी है, x घंटों में और x दिनों में x यूनिट कार्य करते हैं। ये बात क्लियर। ठीक, ना समझ में आ रहा हो गुणा तो भैया इसको बताओ पॉइंट कर दें, या बताओ बड़ा गुणा कर दें, समझ में तो इसे आ ही रहा होगा। ये सब x हैं, ये वाला गुणा है। ठीक, बराबर इसके कंपेयर में वो क्या बोल रहा है, इसके कंपेयर में क्या बोल रहा है, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर, y आदमी भैया, ठीक, y घंटे काम करते हैं। ठीक, y दिनों में, y दिन भैया करते हैं। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, कितने यूनिट कार्य करेंगे, यानी कि W2 की वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू नहीं निकाल पाओगे यहाँ से, आराम से निकलेगी भाई। देखो कैसे निकलेगी, बटे में है, इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, या सबसे पहले x को निपटा देते हैं, निपट जाएगा। क्या बचा, x² नहीं बचा, बराबर ये y³ नहीं हो जाएगा भाई, y³ हो जाएगा बटे W2। अब इसको इधर लाएंगे तो y² नीचे नहीं आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम, W2 बराबर y³/x² नहीं लिख सकते हैं। बस यही तो हम लोगों का आंसर है। दिन में पूछ रहा होगा, y दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा कर रहे हैं, तो भैया y³/x³ यूनिट काम पूरा कर रहे हैं। ठीक, बात क्लियर हुई। चलो देखते हैं और क्वेश्चन।
देखो भैया इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना, आखिरी है ये। देखो ध्यान से कहा समझोगे, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 12 बढ़ई 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, मैंने की वैल्यू कितनी 12, MDH अब नहीं लिखेंगे, कितने घंटे 6 घंटे, ठीक, प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। भैया 460 जो कुर्सियाँ बन रही हैं ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ? काम कितना करते हैं 460, काहे का काम? कुर्सी बनाने का काम। 460 काम ही तो हुआ, तो भैया 460 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ बनाते हैं, वो भी 240 दिनों में। अब भैया दिन आए तो दिन हमारे ऊपर रहेंगे 240। अब इसके कंपेयर में कुछ कह रहा होगा, वो भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? तो भैया 360 दिन है, ऊपर रहेंगे, कुर्सियाँ कितनी बनाएंगे? मान लो X बनाएंगे, या भैया अपना W लिख लो, हाँ तो एक ही है वर्क। भैया इसको सिंप्लीफाई कर लो, W वैल्यू आ जाएगी, बस वही आंसर हो जाएगा। करते हैं सिंप्लीफाई अब। तो भैया 240 360 को सबसे पहले काट लें, 0 0 काट लो, या 12 दूनी 24 120 से डायरेक्ट कट जाएगा। 12 दूनी 24 12 3 36 है, 3 बार में, ठीक। अब देखो 6 से काट दो इसको 3 बार में, ठीक। ये 12 और ये 2 मिलके हो जाएगा 24, हो जाएगा 8 और 3 मिलके हो जाएगा 24, यानी कि ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, बचागा ऊपर केवल 3। बात समझ में आई? बचा ऊपर केवल 3। अब ये वाला 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो या ये इधर जाएगा, बात वो एक ही। मतलब ये W अगर हम बाहर निकालेंगे 460 के साथ गुणे में जाएगा। अरे यार ये भी तो लिख सकते हैं 1/460 बराबर 3/W। W इधर ले आएंगे अगर हम, तो W/460 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब ये बटे में है इधर, तो ये इधर गुणे में जाएगा, भाई बराबर उधर ले जाएंगे गुणे में जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं W बराबर 460 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी गुणा करके हम आगे नहीं लिख सकते हैं का? 0 से पहले 3 छक्के 18 हासिल 1 3 चौको 12 1 13, 1380 का बनाएंगे, कुर्सियाँ बनाएंगे। यही पूछ रहा है कुर्सियाँ कितनी बनाएंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे भैया? तो 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे भाई साहब हमारे। बात समझ में आई? 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं सेम पैटर्न के, ठीक है। अब क्षमता वाले प्रश्न करवाते हैं 3 4, वो भी करवाते हैं, काम आप लोगों का भी बन जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, इसलिए हमने इसको बोर्ड पे लिखा। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी इसे कितने दिन में करेगा? भैया हमारे जो ए हैं वो काम को 70 दिन में कर सकते हैं, ये बात क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अच्छा ये बताओ, अगर बी की कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता ज़्यादा है किससे? बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर ए 100 रोटी खाएगा तो बी हमारे 140 रोटी खाएंगे, यही मतलब हुआ भाई। 40% ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। अगर ए 100 घंटे में कोई काम कर लेता है, सॉरी, अगर ए को कोई काम करने में 140 घंटे लगेंगे तो बी को 100 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि वो 40% अधिक है। बात समझो नहीं समझो? समझो, हम समझा रहे हैं। अगर ए जो है 140 घंटे किसी खेत को जोतने में लेगा, बी भैया हमारे जो हैं 100 घंटे में काम कर देंगे, क्योंकि ए की कार्य क्षमता कम है, या बी की कह सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है। तो मतलब क्या हुआ? ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो भैया जब कार्य क्षमता निकालेंगे
इधर देखो, ये मान लो ए और बी, अगर हम इनकी कार्य क्षमता लिख लें, ठीक, कार्य क्षमता, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लो क्या कह रहा है। ए की किसी अनुपस्थिति में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ए की अगर कार्य क्षमता 100% होगी तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 140% नहीं होगी। झंझट सब भूलो, ये पहले समझो भाई, बात क्लियर है, क्लियर नॉर्मल सब कुछ है। देखो अगर ए 100% उसकी क्षमता है तो बी की क्षमता 140% नहीं होगी। और ये बहुत पहले ही पार्ट में वीडियो बताए हैं, टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट में ही बताए हैं कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो दिन के अनुपात के रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। तो दिन को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 140 दिन और 100 दिन। हम यही तो आपको समझाना चाह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यही समझाना चाह रहे थे कि अगर ए को 140 दिन खेत जोतने में लगेंगे तो बी को 100 दिन ही लगेंगे, यही समझा रहे थे। बात तो वही है, मतलब उल्टा होती है, कार्य क्षमता दिन के उल्टा होती है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, तो यहाँ दिन भैया कितने हैं, 40, इसका 2 गुना नहीं है ये, तो बी उस काम को कितने दिन में कर डालेगा, इसका ये 2 गुना, तो इसका इधर वाला 2 गुना कितना होना चाहिए, 50, इसका 2 गुना तो भी तो 100 होगा। तो भैया बी हमारे 50 दिन में कर डालेंगे। बात ये समझ आई नहीं है, बताओ भाई, दिन हमारा 140 और 100 निकल गया, ये 70 दिन में करते हैं, ये 50 दिन में, या हम इसको इसे भी कह सकते थे कि 140 दिन में करता है। 140 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 70। भाई हम लोग 140 दिन निकाले हैं, क्वेश्चन में कितना दिया, 70। अब हमको चाहिए कितना, 100 दिन का तो चाहिए, तो 1 बराबर 70/140 निकालना हमको कितना था, बी की कितना दिन, बी के कितने दिन थे, 100 दिन थे, तो हमको 100 दिन निकालना था। तो 100 दिन निकालना है तो भैया हम क्या करेंगे, तो 100 बराबर क्या करेंगे, 70/140 गुणा 100 नहीं करेंगे, काट दोगे, 70 से 2 बार में कट गया, 2 से इसको काटोगे 50 बार में। भैया दिन 50 दिन नहीं आगे बी के, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर समझाते हैं। देखो कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, और ए उस काम को 70 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी की कार्य क्षमता अधिक, यानी कि बी ज़्यादा ताकतवर है ए से, कितना, 40% ज़्यादा। तो ए की हमने मान ली कार्य क्षमता 100% है, तो बी की कार्य क्षमता 140% होगी, बी की कार्य क्षमता 140% होगी। अगर इनको हम दिन में कन्वर्ट करें तो क्षमता के उल्टे होते हैं, दिन उल्टा होते, रिवर्स होते हैं। तो भैया दिन 140 दिन में ये काम करेंगे, ये भैया 100 दिन में काम कर डालेंगे। बात यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये बताओ, 140 दिन हमारे और आपके आए, जब हमने 100% 140% एज्यूम किया है, इनके अकॉर्डिंग दिन कितने थे, 70। अगर 70 बराबर 140 है, या कह सकते हैं कि 140 बराबर 70 है, तो 100 बराबर कितना, 50 दिन। यही तो आंसर, बस यही आंसर। यहाँ पर भी वही निकाला, 140 बराबर 70, तो 1 बराबर 70/140, 100 बराबर 70/140 गुणे 100, काट पीट दिया, 50 दिन आ गए। आज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगी बात। देखो भैया सेम क्वेश्चन, बस सिर्फ डाटा हल्का चेंज हुआ है। देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। अब बताओ ए होगा बी होगा, ध्यान से समझना, उससे अच्छा समझा आएगा इससे। इसमें इनकी भैया क्षमता, कार्य क्षमता लिख लें या केवल क्षमता लिख लें, बात तो एक है। क्या कह रहा है कि बी की क्षमता ए से 60% अधिक। अगर ए की 100% क्षमता होगी तो बी की 160% नहीं होगी, बताओ, 160% होगी। अब क्या कह रहा है, बी कितने दिन में करेगा, अगर ए 12 दिन में करता है, तो ए भैया हमारा जो क्षमता इनकी ये है 160% है, तो इनके जो दिन होंगे कार्य करने के दिन, कार्य करने के दिन, जो कार्य करने के दिन होंगे इनके, वो इनके उल्टा नहीं होंगे, 160 रेशियो 100 में नहीं होंगे, होंगे ना। अच्छा ये कार्य करने के दिन हैं, ए कितने दिन में किए हैं, 12 दिन में। 160 बराबर अगर 12 है तो हम का 100 बराबर नहीं निकाल पाएंगे, 100 बराबर नहीं निकाल पाएंगे, बताओ, यही तो निकालना है। 160 बराबर 12 है तो 100 बराबर निकालना है। देखो कैसे, 160 बराबर 12 तो 100 बराबर 12/160 गुणे 100, काट पीट लो आंसर।
ये वाला 0 से ये वाला 0 निपटा दिए। ठीक भैया, कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 चकू 16, 4 तियाँ 12, इसको काटेंगे तो भैया 2 बार में काट लो। ये आया 2, सही है ना, ऊपर आएगा 5। ठीक भैया, 2 से काटे हैं 2 बार में, 2 से काटे 5 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं 15/2 दिन, या इसको सही बटे में लिखो तो हो जाएगा 2 सते 7 सही 1/2 कर लो, या 7 सही 1/2 दिन कर लो, एक ही बात। यानी कि भैया 60% एक्सपर्ट हैं वो बी साहब ए से, तो उनको 7.5 ही दिन लगेंगे। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और दिखाते हैं थोड़ा अच्छा, फिर क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट वाले दिन अच्छे क्वेश्चन इस लेवल पर करवाएंगे। एक मतलब लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो बनाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन जितने होंगे सब करवा देंगे। लास्ट जो क्लास होगी मिसलेनियस, उसको नाम दे देंगे। वही 4-5-6 क्लास होने के बाद में लास्ट क्लास देंगे, उसमें अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे। अभी सिर्फ होने के बाद में लास्ट क्लास देंगे, उसमें अच्छे क्वेश्चन